मलूक नागर जी, आज बड़ा सवाल ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर किया तो वहां पर क्यों नहीं बोल रहे, वहां का जा रहे वहां के क्यों नहीं बोल रहे। ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जब दिल्ली में हो रहा था तो एनडीए के सारे लोग उस पर मौन धरे हुए थे। मौन धरे थे कि नहीं आप लोग? देखिए अंजना जी, जो आप कह रहे हैं मैं उसको मना तो नहीं कर सकता, पर अगर देखें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री उज्जैनजियों के जैसी सोच में सोच मिलाने के लिए जिस तरह वो रील देख रहे हैं, रील बनाकर उनसे कनेक्टिविटी करने के लिए, तालमेल बैठाने के लिए, और जो उनकी मांग थी वो मान ली। जो पहली बार किसी मिनिस्टर का 12 साल में इस्तीफा हुआ, तो आज राहुल गांधी जी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कहीं भी कर्नाटक की बात नहीं करी, झारखंड की बात नहीं करी, तेलंगाना की बात नहीं करी, हिमाचल की बात नहीं करी, कितने लोगों पे लाठियां भांजी उसकी बात नहीं करी, वहां इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का उनकी बात नहीं करी। तो ये हिपोक्रेसी क्यों? अच्छा, एनडीए के कितना नेता बोल रहे थे? ठीक है मलूक जी, एनडीए के कितने नेता बोल रहे थे दिल्ली वाले प्रदर्शन पर, मार्च पर बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं? कितने एनडीए के नेता बोल रहे थे? मुझे गिना दीजिए। अंजना जी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, और मैं जहां तक बात है वो तो सब बड़े नेता भी बोल रहे थे, और मैं तो सामान्य हूं। मैं भी आपके नेशनल टेलीविजन पे डेली बात कर रहा था और दूसरे नेशनल टेलीविजनों पे भी बात कर रहा था कि जैनजियों के साथ हैं, प्रधानमंत्री प्यार करते हैं और युवाओं के साथ हैं, और जो कुछ असामाजिक तत्व घुसे थे उनकी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और जांच भी चल रही है, तो वो इश्यू अलग है। पर क्या वहां पे इनके जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, वो मुंह में दही क्यों जमा के बैठ जाते हैं? वहां क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे? वहां क्यों सीबीआई की जांच की मांग कर रहे? वहां क्यों अपनी स्टेट पुलिस की सीआईडी की जांच करा रहे हैं? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सीबीआई, तो उसका चीफ मिनिस्टर और केसों में तो वहां जांच करा रहे हैं, और इसमें जो जैनजियों का, युवाओं का, स्टूडेंट का, इसमें सीबीआई की जांच नहीं करा रहे। तो इनका दो चेहरे, दोगले चेहरे सामने आ गए। अब बात आती है चित्रा जी, मैं एमपी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, तो वहां जो चर्चा हो रही है दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। अनुराग भदौरिया का रोग ही ऐसा है, सबको लग गया। अरे आप लोगों को हो क्या गया है? मतलब पूरे कुएं में ही पड़ा है क्या? चलिए दे दूं इनका माफी चाहता हूँ, या तो चलिए करके आ रहे हैं। सापरा साहब जैसे ये लोग मेरा नाम भूल रहे हैं, वैसे आप लोग झारखंड भूल रहे हैं। देखिए अंजना जी, इनकी पोल यही खुलती जा रही है। कितने मलूक नागर कितने बौखलाए हुए यहीं पर नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं मुंह में दही जमी थी। मुझे बताइए, जब कंगना रनौत ने जनरेशन गटर कहा तब इनके मुंह में दही नहीं जमी थी क्या? सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जनरेशन गटर कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, अतुल लिमय ने कहा कि असंवैधानिक मोर्चा था वो। आपके छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी है उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने तो अलग ही किस्म का बता दिया, बाबर की विरासत उन्होंने बता दिया। तो ये जो सारी चीजें जब हो रही थी तब मलूक नागर या भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके मुंह में भी तो दही जमी थी ना। और फिर ये बताएं कि जेपीएससी के तो आप कह रहे हैं कि बच्चों के मुद्दे पर आप में इनमें कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही तरह के हैं, ये आप कह रहे हैं। जब बात होगी दिल्ली की तो हम उस पर पूरी चढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई ये मुद्दा ऐसा है, आपको पॉलिटिकली सूट करता है। जब झारखंड का जंतर मंतर आएगा तब आप लोग छू मंतर हो जाएंगे। यही कह रहे हैं ना आप कि इन्होंने भी किया था, हम भी वही कर रहे हैं। मुझे इस पे क्लैरिटी देनी है जो आपका सवाल है। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि झारखंड के अंदर जेपीएससी के चेयरमैन की तहकीकात हो रही है। क्या इन्होंने एनटीए का जो डीजी है, क्या उसको हिरासत में लिया है? क्या आपने एनटीए का जो डीजी है, उस एनटीए के डीजी को आपने एडिशनल चार्ज क्यों दिया हुआ है? एनटीए के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट वर्क पर सारे काम क्यों दिए हुए हैं? आपने ये जो एनटीए का कार्यभार जो आउटसोर्स किया हुआ है, ये क्यों हुआ है? 2024 में जो आपका तहकीकात आप कर रहे थे, उसके तो 44 लोग छूट गए। संजीव क्या मखीजा या क्या था वो मुखिया, संजीव मुखिया, वो भी एक केस में छूट गया है। बाकी के केस होंगे, लेकिन एक केस में छूट गया, वो क्यों छूटा है? ये तमाम सारे सवालों का जवाब। और जिस दिन आप पार्लियामेंट के अंदर ये लेके आ रहे थे, कानून की दुरुस्ती लेकर के आ रहे थे, उसी दिन उत्तराखंड के अंदर 2 पेपर और लीक हो गए इंजीनियरिंग के। ये तो आपका शासन प्रशासन है, आपकी नीति और नियत दोनों में खोट है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और
ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भ्रष्ट जनता पार्टी है, भारत की जुमला पार्टी है, भारत की जगलरी पार्टी है। ये आज देश की जनता और देश का जेनजी इसको जानता है। इसीलिए आपके जो शाह और तानाशाह है ना, वो पार्लियामेंट में नहीं आ रहे। ये शाह और तानाशाह पार्लियामेंट में इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ठीक है, आपके पास भी झारखंड को लेकर लेकिन कोई जवाब नहीं है। एक जगह पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उसके बिना हम मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री का नाम नहीं क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ यहां पर आप लोग दिल्ली में ये तो कह नहीं रहे थे कि एनडीए के जो सीईओ हैं उनको हटाओ, करते ना ये मांग तो आप लोग नहीं कर रहे थे सापरा साहब। आप तो कह रहे थे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, कह रहे थे कि नहीं? हमने कहा अंजना जी, हमने कहा कि पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। सिस्टम बदलने की बात होती है, मतलब इस्तीफा के बिना पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, ये कहा से था। लेके संतरी तक सब बदली होना चाहिए। पूरा एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल भंडारी जी, दुरुस्ती होनी चाहिए। भंडारी जी, अब ऐसी इमेज बन रही है ना कि चूंकि दिल्ली में ये सब कुछ हुआ तो झारखंड पर भी आप लोग माहौल तैयार करना चाहते हैं कि अपने राज्य का भी तो देखो। अंजना जी, मैं इनको शांति से सुन रहा था। एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता को मैं शांति से सुन रहा था और अब मैं एक एक कर जवाब दूंगा। ये एंटोनियो माइनो की पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ कॉकरोच गायब है झारखंड से, सपा गायब है झारखंड से, कांग्रेस गायब है झारखंड से, आम आदमी पार्टी गायब है झारखंड से, क्योंकि वहां पे एक मजदूर का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, किसान का बेटा प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। अब सुनिए दूसरी बात, यहां पे है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार। ये आम आदमी पार्टी की सरकार की पुलिस कहती है कि वहां पे पाकिस्तानी कोई आतंकियों झारखंड के अंदर, यहाँ पे दिल्ली के अंदर उनने घुसने का प्रयास करा था और इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर ये पत्थर जो है पुलिस के ऊपर फेंकने की बात कर रहे थे, जिसकी अब जांच हो रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा हमारे नेता कहां है, ये रहे आपके एमपी और स्टेट प्रेसिडेंट आदित्य साहू। इसके बाद ये रहे चौथे आपके बाबूलाल मरांडी, जो वहां पे पूरी तरीके से पहुंचे हुए थे। हम छात्रों की हर नैतिक मांग के साथ हैं। क्या झारखंड के अंदर अभी तक कांग्रेस पार्टी के शिक्षा मंत्री ने, कांग्रेस जेएमएम के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्या सीबीआई प्रोब ऑर्डर हुई? नहीं हुई। क्या जेपीपीएससी कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। पांचवी बात पैलेट की, कोई गोली नहीं चली। अगर किसी के पास भी एविडेंस है कोर्ट के अंदर, वो भारतीय न्याय संहिता की धारा के हिसाब से जा सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा डिफरेंस कैसे होता है अंजना जी, कि दिल्ली का लटेंस का छात्र छात्र है, झारखंड का छात्र छात्र नहीं है। कर्नाटका में 80 लाख की रिश्वत कांग्रेस पार्टी की सरकार दे रही है, वहां पे तक ये एक्शन नहीं ले रहे। एक बार अनुराग जी जवाब दे दें। सीबीआई प्रोब ऑर्डर कर दो। इतने बड़े भ्रष्टाचारी हो सापरा। अच्छा ठीक है, आप बोलिए सापरा साहब, आप ही बोलिए। 4 मंत्रियों का मोह, झारखंड सरकार में 4 मंत्रियों का मोह हावी हो रहा है क्या? काले चश्मे के साथ देखिए ऐसा है, ये जो काले चश्मे की बात कर रहे हैं ना, ये इतना चिल्ला चोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको मोगैम्बो को खुश करना है। मोगैम्बो खुश हो जाएगा, लेकिन ये जेनजी खुश होने वाली नहीं है, ये जनता खुश होने वाली नहीं है। आप मोगैम्बो और इस देश के शाह तानाशाह इन सबको खुश करते रहिए चिल्ला चोट से, लेकिन सवाल फिर भी ये पूछा जाएगा कि आपकी पुलिस ने पैलेट गन चलाई, वो पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी? पैलेट गन जो है वो आर्मरी से विड्रॉ करने की इजाजत भंडारी जी बीच में नहीं, आपके बीच में वो नहीं बोले, रुक जाइए। ये लगातार बोल रहे। देखिए ये बताता है कि इनका भी खेल खत्म हो चुका है। ये प्रदीप भंडारी का भी खेल खत्म है। ये बीच बीच में बोलते हैं, इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। ये मैं पूछ रहा हूं कि आर्मरी से पैलेट गन जो विड्रॉ हुई उस पर सिग्नेचर किसका है? क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर जो जिस पुलिस वाले ने वहां पर रजिस्टर कराया कि पैलेट गन मैंने चलाई है, जिस डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, डीसीपी का नाम है, उसके ऊपर अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा। निर्दोष छात्रों के ऊपर आपने पैलेट गन चलाई, निर्दोष छात्रों के ऊपर टीयर गैस चलाई, निर्दोष छात्रों पर बिहार के अंदर AK-47 तानी गई और भंडारी जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। अगर वो म्यूट क्या हुआ है? चली वो छात्रों को लग जाती तो क्या दृश्य होता? मुंबई के अंदर छात्रों पर लाठियां बांधी गई, कील वाली लाठियां बांधी गई मुंबई के अंदर। उसी तरह से राजस्थान में हुआ, उसी तरह से और देश के अलग अलग शहरों के अंदर हुआ।